एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 का मैथ है। आज आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट। तो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। बिना लंबी विभाजन का यानी कि एक तो शांत अशांत में यानी भाग दे दो, पूरा पूरी भाग लग जाए तो शांत है, दशमलव में कट जाए तो, अगर ना भाग लगे तो अशांत। लेकिन यह इसमें बिना भाग दिए कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो इसका एक सूत्र होता है शांत और शांत के लिए। सूत्र होता है 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। ये तुमको 8 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी है, 7 में भी है, 8 में है, 9 में भी है और 10th में भी है, ठीक ना। तो ये 10th का है। इस गुणनखंड नीचे वाला करते हैं। नीचे में अगर 2 × 5 का अगर गुणनखंड आ गया तो वह समझ जाना शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और का भी आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखते हैं, इस पर फॉर्म पे लाते हैं। जैसे इस पहला नंबर बनाते हैं, 13 है 13 और 31 25 है। इस 31 25 को क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 31 25 का गुणनखंड क्या चीज से कटेगा, याद रखो, जिसके अंत में 0 और 5 रहता है, जिसके अंत में 0 और 5 रहता है वह 5 से खाता है। किससे खाता है, 5 से खाएगा। तो 5 से 5 छक 30, 1 5 दूना 10 5 25 खाया। ये फिर भी 5 से खाएगा, 5 5 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से खिलाएंगे, 5 दूना 10 5, फिर 5 से 5 25, यानी सभी किससे खा गया, 5 से खाया। किससे खाया, 5 से खाया। तो 13 बट इसका क्या हो गया, 31 25 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 गो है, 5 पे पावर क्या हो गया, 5 आ गया ना। तो यानी कि फॉर्म में आ गया, क्या चीज में, तो इसके फॉर्म में आ गया 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। यानी 5 के 2 नहीं आया लेकिन 5 वाला आ गया, तो ऐसा फॉर्म में आता है। तो ये क्या हो गया, मेरा शांत है। इसको कहते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का। यानी नीचे वाला का गुणनखंड कर लेंगे, अगर ऊपर वाला भी होगा तो ऊपर वाला भी कटेगा तो कटा भी देंगे। इसमें तो ऊपर वाला गुणनखंड 13 है, ऊपर वाला गुणनखंड नहीं होगा, नीचे वाला का गुणनखंड कर दिए, ये फॉर्म में आ गया 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। इस फॉर्म में आने की वजह से इसको क्या हो गया, ये मेरा शांत दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार, शांत। ये था मेरा पहला नंबर सवाल। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, ये 17/8 है। ये भी आसान है। 17 का तो गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड होगा 17 का, नहीं होगा। जब 17 का गुणनखंड है, नीचे वाला 8 का गुणनखंड होगा, आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8 का कोई भी पूछेगा तो 4 2 दूनी 4, 3 को 2 पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया, 2 पे पावर 3। ये भी हो गया, फॉर्म में आ गया 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। फॉर्म में आया, 5 के गुणनखंड में आ गया। जब इस तरह के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला में आ गया, तो क्या होगा, यह शांत। ये लिख देंगे शांत। क्या हो गया, समझ में आया। ये 2 नंबर। अब तीसरा देखो, 64 64 ऊपर वाला भी कटेगा और 455 नीचे वाला भी कटेगा। तो 64 का गुणनखंड और नीचे 455 का भी कर सकते हैं, दोनों का। तो 64 का 4 चौक 16 चौकी 64, ऐसे भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ना। 2 पे पावर क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 हो गया। 455 का गुणनखंड कर लो। क्या बताए ट्रिक्स, जिसके अंत में 0 और 5 रहता है वह 5 से कहता है। यहाँ 5 है तो किससे कहेगा, 5 नमा 45 5 का 5 91 है, 7 से कहेगा 63 91। यानी 5 के अलावा क्या हुआ, 7 और 13 से भी आ गया। इसको लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 13 हो गया, 5 गुना 7 गुना 13 भी आ गया। अब देखो यह किस फॉर्म में आया, नॉट इक्वल टू के फॉर्म में आया, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, यानी मैच नहीं कर रहा है।
5 एगो है, लेकिन इसके अलावा 2 नहीं है, अब बल्कि 7 और 13 एक्स्ट्रा हो गया, यानी नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब यह शांत के फॉर्म में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ओ शांत। समझा? अगर यहीं पे कटता, अगर नीचे 2 का गुणनखंड होता, ऊपर वाला 2 से कटता, यहां तो नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट हो गया। अब इसी तरह करेंगे हम क्या चीज का 15/1600, 15 का गुणनखंड क्या होगा? 5 तिया 15 होगा, तो यानी 3 गुना 5, 1600 का गुणनखंड करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे 2 से 800, फिर क्या होगा? 2 खाएगा 400, फिर 2 खिलाएंगे 200, फिर 2 खिलाएंगे 100, 2 खिलाएंगे 50, 2 खिलाएंगे 25, 25, 2 कितना हुआ? 3, 3 6 हो गए, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2, तो मतलब एगो 5 उससे कटेगा ऊपर वाला से, ये 5 5 कटा, कटा ना, तो नीचे क्या बच गया मेरा? शांत के फॉर्म में आ गया, तो 3/2 पे पावर क्या हो गया? 6 गुना 5 पे पावर 1, यानी शांत फॉर्म में आ गया 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, बराबर में आया, शांत के फॉर्म में आया। इसका मतलब ये क्या मेरा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। कौन सा हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। उसके बाद है 29/343, 29 का तो गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, 29 का गुणनखंड नहीं करेंगे, 343 का गुणनखंड होगा। किसका होगा? 343 का गुणनखंड करेंगे। कर लो 343, क्या चीज से खाएगा? 7 का 7 से खाएगा, 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, डायरेक्ट खाएगा 7 से, 7 से खिलाओ, 7 चौका 28, यहाँ कितना बचा? 2 4 6, 7 नामा, फिर 7 से, यानी कि 7 पे पावर 3, ये भी क्या हो गया मेरा? नॉट इक्वल टू फॉर्म में आया, आया ना, यानी नॉट इक्वल टू 1 बटे पावर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, ये मेरा क्या हो गया? नॉट इक्वल टू हो गया। जब नॉट इक्वल टू नीचे 2 और 5 के फॉर्म में नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे उसको? अशांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे? अशांत, अशांत, क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। समझा बात को? ये तो और आसान है, ये तो क्या है? और आसान है। क्या है? ये तो और आसान है। कैसे? ये तो पहले से गुणनखंड में न है, ये तो देखो पहले से गुणनखंड है, 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर, पहले से फॉर्म में है, इसको करने की कोई जरूरत है, आसान है, तो फॉर्म में लिख देंगे 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर, फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट क्या हो गया? ये इसमें गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, ये पूरा शांत हो गया। इस तरह से किसी भी को क्या करेंगे? नीचे का गुणनखंड करेंगे और उसको क्या कर देंगे? मैच कर गया तो शांत, नहीं मैच किया तो अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। समझे बात को? ये तो पहले से गुणनखंड किया हुआ है, देखो गुणनखंड किया हुआ है, लेकिन इस 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा यह क्या, कौन सा अंक है? 7 भी है। जब ऐसा रहे तो डायरेक्ट करेंगे, इसे नॉट इक्वल टू दे देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n लिख देंगे, और क्या हो जाएगा? यह डायरेक्ट क्या हो गया? और शांत हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके 8 नंबर में देखें क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड क्या लिखते हैं? 2 तिया 6 होता है, ऊपर वाला गुणनखंड 15 का 3 5, 3 3 कट गया, हाँ 2 बटा क्या बचा? 5, 5 फॉर्म में आया, 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n हुआ, 5 के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया? ये शांत हो गया। कौन क्या हो गया? ये मेरा शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। अब इसका देखो 35/50 है, 35 का गुणनखंड 7 5 35 होगा, 50 का गुणनखंड क्या होगा? 2 5 10 5 85, 5 5 कटा, ये 5 मेरा 5 कट गया, क्या बचा? 7/2 पे 2 गुना 5, फॉर्म में आ गया, 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के फॉर्म में आ गया। जब भी फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा?
शांत। उसके बाद 77 क्या हो जाएगा? अगर 77 होता है, 210 का गुणनखंड करेंगे। 210 का गुणनखंड 2 से, 2 का 2, 0, 2 पंचे 10, 5 से, 5 दूना 10, 5 1 3 7 21, यानी कि 3 गुना, पहले हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये हो गया मेरा 7 7 तो कट गया, 11 बटा क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5, तो यानी कि नॉट इक्वल टू आया 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, तो क्या हो गया मेरा अशांत, क्या हो गया अशांत के फॉर्म में आ गया। इस तरह किसी भी कहता ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का लिखिए। इसको ना दशमलव में आंसर लाना है। क्या इसमें लाना है? इस तो लिखा नहीं है कि कौन विधि से, या तो तुम भाग देकर कर सकता है, या नहीं तो अभी तुमको गुणनखंड विधि बताए थे, या तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या डायरेक्ट भाग दे दो, दशमलव में आ गया उसका आंसर लिख दो, या तो वो विधि हो गया। जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट भाग दे के आंसर लिख लेना, और सब्जेक्टिव में पूछे तो जैसे गुणनखंड करके बताए थे उस प्रकार हम बनाते हैं। तो देखे गुणनखंड विधि से, देखो 13/31/25, अभी तुरंत 1 नंबर सवाल में इसका गुणनखंड किए थे ना। 31/25 का क्या किए थे गुणनखंड, किससे कराते? 5 से खाएगा, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25, 25, यानी 13 बटा क्या हो गया था 5 पे पावर क्या हो गया था 5 हो गया था, हुआ ना। अब देखो अब क्या करेंगे, तो 13 है, 13 5 जगह है, वह गो 2 भी लिखेंगे, तो 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर पहले से 5 है ना। ये अपने मन से किए 5 2 पे पावर 5 दिए, ये तो था ना कि यहाँ अपने मन से कहे। याद रखो मैथ का असूल है, अपने मन से अगर गुना करते हैं तो अपने मन से क्या करेंगे भाग। यहाँ अपने मन से नीचा में गुना किए हैं तो ऊपर में भी करेंगे 2 पे पावर 5। कहा ऐसा किए, ये दोनों कट जाएगा तो फिर उतना बचेगा। समीकरण में कोई इफेक्ट ना पड़े वैसा गुना भाग करते हैं, समीकरण में कोई इफेक्ट ना पड़े तो क्या करते हैं वैसा गुना भाग करते हैं। समझा बात को? ये गया 13 2 पे पावर 5, यानी कि इसका मतलब 5 गो 2 है, कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, है ना। उसके बाद ये हो गया दोनों पे घातांक से मैं 5, यानी 5 नीचे वाला बेस गुना हो जाएगा, 5 दुना क्या हो गया 10 पे पावर 5। अब गुना करो 13 दुना 26, 26 दुना 52, 52 दुना 104, 104 गुना 2, 104 गुना 2, 4 दूनी 8, फिर 2 गुना करेंगे 8 दुना 16, 2 दूनी 4, यानी 416 गुना हो गया। इस सबको गुना कर दिए, क्या कर दिए गुना कर दिए। 10 पे पावर मेरे पास 5 है, इसका मतलब 5 है, मतलब कि 5 गो शून्य है, कितना 5 गो शून्य, तो 4 1 6 बटा 10 पर लिख दो, 5 गो शून्य लिख दो। 5 गो शून्य मतलब हो गया, याद रखो ये भागा का असूल है, भागार असूल की है। देखो इधर कर देते हैं 4 1 6 मतलब हुआ ये 5 गो शून्य मतलब है कि ऊपर वाला में भागेगा 5 अंक के बाद सुनना पड़ेगा। 1 2 3 गो पहले से अंक है मेरा, अब सुनना क्या गो है 5 गो, एक सुना यहाँ बैठेगा, फिर एक सुना यहाँ बैठ गया, 5 गो अंक पूरा, और यहाँ दशमलव दे दिए। क्या किए दशमलव दे दिए, तो यही मेरा हो गया आंसर। भाग देने का जरूरत नहीं है, नीचा में सुनना वाला रहे तो याद रखो कभी भाग देने की जरूरत है। इसी ट्रिक से करेंगे, जय गो अंक रहेगा सुनना का, वह अंक के बाद ऊपर में क्या करेंगे पीछे से दशमलव बैठा देंगे। किससे दशमलव बैठाएंगे, इसीलिए 416 पहले से था मेरा 3 अंक हुआ, 2 गो शून्य बैठा है, उसके बाद दशमलव दिए, 0 आंसर पूरा गया। समझा बात को? ये था ट्रिक्स। देखो 17/8 है, 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 2 × 2 × 2, 3 गो 2 है, याद रखो जितना गो बता है नीचे नीचे रहेगा,
2 है तो अब क्या करेंगे, उतना को 5 न चाहिए तब ना आएगा, तो 5 क्या को चाहिए, 3 को चाहिए, तो 3 को गुना कर देंगे अपने मन से। याद रखो, अगर अपने मन से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। अभी तुरंत रूल बताए थे कि समीकरण में कोई चीज में इफेक्ट ना पड़े ऐसा गुना भाग करते हैं, बताए थे ना। तो नीचा 3 को अपने मन से गुना करिए तो ऊपर भी 3 को अपने मन से गुना करना होगा, तो ये तीनों कट जाएगा तो फिर उतने बचेगा ना, तो इफेक्ट पड़ा, ऐसा गुना भाग करते हैं। अब गुना करो, 17 50 85, 85 गुना 5 गुना 5 करेंगे ना, तो गुना कर दो, 17 5 85 गुना 5, 85 गुना 5, 5 25 के 5 असरल 2, 5 8 5 40 2 42 गुना 5 करेंगे, 5 25 के 5 असरल 2, 5 गुना 10 2 12 2 असरल 1, 4 5 20 1 21, यानी 21 25 निकला। कितना निकला, 21 25 निकला। ये क्या हो गया, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या हो गया 3 हुआ। हाँ, अब देखो 21 25 हुआ बटे, इसको देखो, ये हो गया 5 दूनी 10 पे पावर क्या हो गया मेरा 3 हो गया 10 पे पावर, तो इसका मतलब 3 अंक सुनना है, 21 25 बटे 1000 हुआ ना। नीचे 3 अंक है, मतलब कि पीछे से 3 अंक में क्या हो जाएगा, जब भाग देगा ना इतना ही आएगा। ये शॉर्टकट रूल है, याद रखो, ठीक ना, ट्रिक्स हुआ। तो 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा मेरा 2.1 2 5 हो गया मेरा, क्या हो गया दशमलव में आंसर हो गया। समझा बात को। आगे देखो, इसी तरह से इसका देखो 64 का 64 को क्या लिखेंगे, 64 को 64 रहने दो, गुणनखंड की करेगा, इसको 455 का गुणनखंड करो, 5 से 5 दिया, अब 5 से कटेंगे, 5 9 45, 5 1 5 7 63 1, ये अशांत है, जब अशांत का नहीं करेंगे क्या करेंगे, अशांत का गुणनखंड होगा, अशांत का गुणनखंड नहीं होगा तो भाग कैसे होगा, दशमलव प्रसार में आएगा, अशांत हो जाएगा, क्या जाएगा, जिसका रहेगा उसी का होगा। ये देखो 15 बटे 1600 का 15 है, 1600 का गुणनखंड करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे 2 से 800, 2 से 400, 200, 100, 2 से 50, 2 से 25 5, यानी कि 2 2 4 2 6, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर क्या हो गया 2 हो गया ना। हा? उसके बाद इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में लाएंगे, क्या करेंगे लाएंगे ना, यहाँ 6 गो, तो यहाँ 2 गो पहले से है मेरे पास, है ना, तो और कितना पुराना होगा, 4 से गुना 5 पे पावर 4 गुना करना होगा 5 पे पावर, नीचा में किया तो क्या करेंगे, ऊपर भी तो करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना करेंगे ना। अब गुना करेंगे, 25 25 पंचा 125 गुना 5 625 गुना 15, 625 गुना 15, 15 5 75 के 5 अंशरल 7, 15 30 37 के 7 अंशरल 3, 15 6 90 3 93, 93 75 हुआ, और नीचे उसके बाद 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 6, 93 75 बटे 5 गुना 10 पे पावर क्या गया 6, इसका मतलब क्या होगा 6 को सुना मेरे पास है, तो 6 के बाद क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे, तो 4 को तो पहले से 5 7 3 9 पहले से, और 6 को अंक पुराने के लिए हम क्या करेंगे 2 को शून्य दे देंगे 6 को पूरा, यहाँ बाद दशमलव पड़ेगा, उसके बाद यहाँ शून्य दे देंगे। कितना आसान ट्रिक्स है, ये हो गया मेरा आंसर। समझा बात को। क्या इसका भी नहीं होगा, याद रखो अशांत है, तो इसका होगा 6ठा नंबर का, ये 6ठा नंबर का होगा 23 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 23 का गुणन करना होगा, नीचे तो पहले से ऑलरेडी मेरा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है, एक को 5 ऊपर से गुना करना होगा, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है,
इस दूध क्या गो है? 3 गो, लेकिन 5 क्या गो है? एक और 5 चाहिए, तो 5 से गुना कर दिए, क्या ना? कोई दिक्कत? एक बार नीचे करेंगे तो असूल है, एक बार ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे तो एक बार अपने से ऊपर भी करेंगे ना। 23 गुना 5, 5 तिया 15 के 5 हसरल, 5 तिया 15 के 5 हसरल 1, 3 5 गुना 10 1 115 बटा क्या हो गया? 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 हुआ 115 बटा क्या हो गया? 10 पे पावर 3 हो गया, 20 गुना हो गया 3 गो। इसका मतलब क्या हो गया मेरा? 3 गो सुनना है, 3 अंक तो पहले से मेरा, तो 5 1 1 दशमलव क्या हो गया मेरा? 0। कितना आसान है, समझा बात को? इसी तरह से उतार लो। देखो 6 और 8 में शांत है, इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 करेंगे ना, 5 तिया 3 5 15 हुआ, 3 3 मेरा क्या हो गया? कट गया, तो 2 बटे 5, यानी नीचे 5 एक के गो है, अब एक के गो 2 चाहिए हमको, एगो 2 गुना कर दिए, एक नीचे हम करेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर भी करना होगा, ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, तो 2 दूनी तो 5 दूनी। इसका मतलब क्या? एक अंक ऊपर में है, ये है, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 0.4 हो गया आंसर ये मेरा। कितना आसान था। इसी तरह इसे 9 नंबर का भी करेंगे। 35 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 5 7 35, 50 का गुणनखंड क्या होगा? 2 5 10 10 50, 2 5 10 50, इसका मतलब 2 एगो है, लेकिन 5 1 2 और गुना करना होगा ना, एक नीचे करेंगे तो एक ऊपर भी तो करेंगे, तो 5 7 35 गुना 70, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, तो 70 बटे 5 गुना 10 पे पावर 2, तो 70 बटे क्या जगह? 100 हुआ ना, दशमलव दशमलव सुना सुना कटा, अब क्या हो गया? एक अंक के बाद दशमलव 0.7 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखो 43.1345678 9 दिया है, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो बदला में क्या होगा? 1। याद रखो दशमलव जब भी उड़ाते हैं उसके बदला में क्या पड़ता है? जगो अंक वेगो शून्य दे देंगे। 3 3 6 1 7 8 9 पी बटा क्यू के रूप में हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? ये परिमेय संख्या। जब याद रखो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो दशमलव बड़ा बटन हुआ, तो क्या हो गया मेरा? परिमेय संख्या। इसमें डॉट डॉट है ना, जिसका डॉट डॉट मतलब उसका अंत नहीं है, तो बटन कैसे लाएंगे? न लगेगा, तो ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। समझा? अब देखो इसमें डॉट, इसमें भी अंत नहीं है, लेकिन ऊपर रेगड़िंग है, तो जब रेगड़िंग रहे तो लकीर रेखा को लकीर रहे तो समझना वो क्या होता है? मेरा परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। समझा बात को? तो इसी तरह से बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद।